इन द लास्ट वीडियो लेक्चर, पिछला जो वीडियो लेक्चर था गैस स्टेट के बारे में जिसको हम पढ़ रहे थे, उसको हम आगे चर्चा करते हुए हम देखेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। गैस के लिए जितने भी नियम दिए गए, भले ही वो बायल्स का नियम हो, चार्ल्स का नियम हो, अवोगाद्रो का नियम हो या फिर कोई अन्य नियम दिया हुआ हो, ये सभी जो नियम है प्रायोगिक तथ्यों पर आधारित है। आज हम बात करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों का अणुगतिक सिद्धांत। गैसों का अणुगतिक सिद्धांत जो था वो बर्नौली के द्वारा 1738 में यानी 1738 में बर्नौली के द्वारा दिया गया था। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है बर्नौली के द्वारा 1738 में दिया गया था और जिसे बाद में डेवलप किया गया था क्लेसियस के द्वारा, मैक्सवेल के द्वारा, बोल्ट्जमान के द्वारा, कॉर्निंग के द्वारा, केल्विन के द्वारा और वैन डर वाल के द्वारा। इन सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर के इस सिद्धांत को विकसित किया था। इस सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण अभिग्रहिता हैं, पोस्टुलेट्स हैं, जिनको हम वन बाय वन देखेंगे, डिस्कस करेंगे। पहला जो हमारा पॉइंट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस का, वो है कि जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसको हम माइक्रो पार्टिकल्स कह सकते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक जो गैस है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर के बनी होती है और वो सूक्ष्म कण जो है वो मॉलिक्यूल कहलाते हैं। नंबर 2, हम इस तरीके से कह सकते हैं कि सेम साइज ऑफ द गैस पार्टिकल्स, यानी यदि हमारी गैस एक ही प्रकार की है, मान लीजिए हमारे पास नाइट्रोजन गैस है, तो नाइट्रोजन गैस के जितने सारे हम मॉलिक्यूल्स को देखेंगे, जिसको हमने किसी पात्र में ले रखा है, तो उन सब का साइज सेम होगा, परंतु उस पार्टिकल का साइज कोई दूसरी जो गैस होगी उसके पार्टिकल साइज से अलग हो सकता है और अलग होगा ही होगा। यानी कहने का मतलब है कि एक ही प्रकार की गैस है, उसके मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल जो है, पार्टिकल या मॉलिक्यूल जिसको हम कह रहे हैं, उनका साइज सेम होगा, लेकिन वो पार्टिकल की साइज दूसरी गैस से डिफरेंट होगी। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं या गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जिनको हम सूक्ष्म कण मान करके चल रहे हैं, वो सॉलिड होते हैं और गोलाकार होते हैं और वॉल्यूम ऑफ अ पार्टिकल इज नेग्लिजिबल देन द होल वॉल्यूम ऑफ द गैस। कहने का मतलब यह है कि गैस का जो अणु है, पार्टिकल है, वो सॉलिड होता है, ठोस होता है, गोलाकार होता है और उसके एक अणु का आयतन संपूर्ण गैस के आयतन की तुलना में नगण्य के बराबर होता है, न के बराबर होता है। नंबर 4 हम बात करें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर पॉइंट की, अब पोस्टुलेट की, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, यानी गैस के अणु जो हैं वो लगातार गति करते रहते हैं, वो स्टडी स्टेट में या हम ये कहें कि स्थिर अवस्था में नहीं रह सकते, वो मूवमेंट करते रहते हैं। कोई मॉलिक्यूल जो है गैस का फास्ट मूवमेंट करता है, कोई स्लो कर सकता है, लेकिन वो गति करते रहते हैं। इसी तरीके से प्रेशर बाय द कोलिजन, यानी कहने का मतलब है कि गैस के जो अणु हैं वो जब पात्र की दीवार से जाकर के टक्कर करते हैं तो वो दाब का उत्पन्न करते हैं, दाब उत्पन्न करते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये हम इसको ये कहें कि बाय द कोलिजन ऑफ द पार्टिकल ऑन द वॉल ऑफ द पोर्ट देन दे क्रिएट द प्रेशर। और हम इसको 6th पॉइंट को हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो इलास्टिक होते हैं और इलास्टिक का मतलब हम यहाँ ये कहें कि वो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं और जब वो अणु या मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स जो है किसी दूसरे मॉलिक्यूल से या पात्र की दीवार से जब टक्कर करता है तो उसके एनर्जी में लॉस नहीं होता। मीन्स आफ्टर द कोलिजन और ड्यूरिंग द कोलिजन और व्हेनेवर द मॉलिक्यूल्स कोलिजन टू ईच अदर देन देयर इज नो लॉस ऑफ द एनर्जी। नेक्स्ट हम ये कहें कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में ना कोई अट्रैक्शन फोर्सेज होता है और ना ही उनके बीच में कोई रिपल्सन फोर्सेज होता है। और लास्ट जो पोस्टुलेट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस की, वो है काइनेटिक थ्योरी काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी गैस के अणु की जो गतिज ऊर्जा होती है वो उसके क्रमताप के समानुपाती होती है। और इस प्रकार से ये जो 8 पोस्टुलेट हैं, ये मेन पोस्टुलेट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, जिनके बारे में हम वन बाय वन देख सकते हैं। इसको हम दोबारा से भी रिवाइज कर सकते हैं, शॉर्ट में रिवाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? नंबर 1 की इसके पार्टिकल जो होते हैं वो माइक्रो होते हैं। नंबर 2 हम ये कहें कि पार्टिकल माइक्रो होते हैं, यानी एक ही गैस के अणु सेम साइज के होते हैं। नंबर 3 की माइक्रो होते हैं, सॉलिड होते हैं, राउंड में शेप होते हैं। और जब जो है वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है संपूर्ण गैस के आयतन की तुलना में,
गैस के अणु लगातार गति करते रहते हैं। प्रेशर जो है वो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है जब एक दूसरे से टक्कर करके पात्र की दीवार पर टक्कर करते हैं तो वो प्रेशर का उत्पन्न करते हैं, और ये इलास्टिक होते हैं, यानी कोलिजन के दौरान इनकी एनर्जी में लॉस नहीं होता, और उनके बीच में ना तो अणुओं का अट्रैक्शन फोर्सेज होता है अणुओं के बीच में, ना ही रिपल्सन फोर्सेज होता है, और इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो मॉलिक्यूल्स की उसके परमाणु के समानुपाती होता है। इस प्रकार से हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को देख सकते हैं। थैंक यू।